हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। ये टॉपिक जो हमारे आने वाले एग्जाम टेट और सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इसी के बारे में बात करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे टॉपिक जो हमारा है उसको आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि किसी चीज़ की संख्या को, निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं, तो उनके लिए आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। और आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? तो आर्टिकल हमारे जो 3 तरह के होते हैं, जो 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, नंबर 1 हमारा होता है ए, नंबर 2 हमारा आता है एन और नंबर 3 हमारा जो आता है वो होता है द। ए, एन, द ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ए और एन यूज जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और जब द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है। तो ए और एन का यूज कहाँ करते हैं? दोनों का मतलब सेम होता है। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों का यूज हम अलग अलग तरह से करते हैं। तो ए और एन का यूज कैसे करते हैं तो पहले इसको जान लेते हैं। हमारे इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं वो ओवरऑल टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जो होते हैं 26 लेटर्स, 26 लेटर्स में हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। 21 हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे जो 5 वॉवेल्स और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। बाकी जितने भी रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं, बी, सी, डी, एफ से लेकर के 20 के इन 5 लेटर्स को छोड़ के जो बाकी लेटर्स आते हैं वो हमारे कंसोनेंट्स में आते हैं। तो हमारा ए का यूज कहाँ पे होता है? ए का यूज हमारा होता है कि जब हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है उस पर डिपेंड करता है ए और एन का यूज। यानी ए और एन का यूज जो करेगा वो वर्ड के जो लेटर्स या जो वर्ड जहाँ पे भी हमको इनका आर्टिकल्स का यूज करना है वहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जब हमारा ये प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वर्णमाला पे निर्भर करता है कि हिंदी के वर्णमाला में जो 13 स्वर आते हैं उसमें से किससे स्टार्ट होता है, छोटा आ से लेकर के अंग या आह तक, उसी के अकॉर्डिंग हम इन ए और एन का यूज करते हैं। तो अब हम जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जब हम यानी कि जब किसी भी वर्ड का उच्चारण हिंदी के स्वर से होता है, अब हिंदी के स्वर आ से लेकर के आ से आहा तक जो भी होता है, अगर इनमें से किसी से भी होता है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं अ काउ, अ डॉग, इधर हमने लिखा एन एरोप्लेन और उसके बाद लिखा एन ऑरेंज और यहाँ पे हमने लिखा एन आवर, या हमने लिखा एन एयर। ये कुछ लेटर्स है, कुछ वर्ड्स है जिनके साथ हमने यूज किया है। और एक एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए बैट हम लिख सकते हैं, ए बैलून हम लिख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आप जो हमने 4 वर्ड्स यूज, 4 जो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले में हम क्या करेंगे? काऊ, यानी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो किससे आता है? का से। का हमारा क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है। और इंग्लिश का भी सी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हमारा अ डॉग लिखा हुआ है, तो डा का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डा से स्टार्ट होता है और डी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। सेम इट इज ए बैट, अ बैलून। ये जो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन हमारा निर्भर करता है हिंदी के वर्णमाला के अनुसार, तो ये सभी व्यंजन में आते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं जो एन के यूज के लिए एग्जाम्पल किया है। तो यहाँ पे लिखा है एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन ए हमारा क्या है? वॉवेल है और उच्चारण भी करेंगे तो ए से होता है। तो ए हमारा हिंदी वर्णमाला का भी स्वर है। तो एन एरोप्लेन। उसके बाद एन ऑरेंज,
एन आवर, और इसको हम एयर पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एयर। एयर, इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये चीज भी याद रखिएगा, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे जो एच है ये हमारा इंग्लिश वर्णमाला का क्या है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो हमारा होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये क्या होता है हमारा, क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच हमारे किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन करते समय इस तरह से करते हैं, जो हमारा एच होता है ये साइलेंट कर देते हैं और ओ के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सेम इट इज, इसका भी उच्चारण ए से ही करेंगे, यानी एयर। तो ये जो हमारे दो वर्ड्स होते हैं, जैसे एच के लिए हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पे एच लिखने के बाद भी हमका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वर्णमाला के अनुसार करते हैं। तो जैसे एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन आवर, जो शायद हम लिख भी चुके हैं पीछे। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं जहाँ पे हम लिखते तो इसको कंसोनेंट के साथ है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी इसका जब उच्चारण करते हैं, तो वो हम वॉवेल्स के साथ, हिंदी वर्णमाला के जो है स्वर के साथ में करते हैं। इस कंडीशन में हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दा का। इसके बाद बात करेंगे इनका, हम बात कर लेते हैं जो हमारा डिफिनाइट आर्टिकल, यानी निश्चित जो आर्टिकल होता है दा की। दा का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? दा का यूज हम जनरली बहुत जगहों पे करते हैं, लेकिन जो बेसिक यूज है वो किस तरह से करते हैं? दा का यूज हम शरीर के अंगों के नाम के लिए करते हैं, ऑफिस के लिए कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान के लिए कर सकते हैं, धार्मिक बुक के लिए कर सकते हैं, या किसी ऐसी चीज़ के लिए कर सकते हैं जो एक निश्चित चीज़ हो। उसके बाद इसका हम यूज़ सुपरलेटिव डिग्री में भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी करते हैं। और इसके अलावा दा का यूज हम नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही फाउंड द बैग, यानी उसने एक बैग प्राप्त किया। अब धार्मिक स्थानों की बात कर लें, या किसी नाउन के पहले नाउन, यानी जैसे नदियों का नाम हो गया, किसी किताब का नाम हो गया, किसी इमारत का नाम हो गया। ऐसे लिखिए द गंगा, द गंगा, द गोदावरी, द गोदावरी, द ताजमहल, द ताजमहल हो गया हमारा, द रेड फोर्ट। ये हमारे कुछ यूजेज हो गए। अब बुक्स की बात कर लेते हैं, तो कुछ बुक के नाम ले सकते हैं, द रामायण, द रामायण, उसके बाद द गीता। तो जो दा का यूज होता है, जो स्पेसिफिक यूज है वो क्या है कि हम इसका यूज किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, यानी ये हमारी गंगा, गोदावरी या ताजमहल या गीता, ये भी हमारे क्या है? नाउन है। यानी कि किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी धार्मिक बुक या किसी स्थान के लिए, यानी किसी इमारत के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बुक के लिए, यानी धार्मिक किताब के लिए कर सकते हैं, किसी धर्म के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं द हिंदू, द मुस्लिम्स। ये जो हमारा यूज है ये क्या है? हमारे धर्म है। हिंदू और मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियन या जैन या बौद्धिस्ट जो भी हैं वो हमारे क्या आते हैं? रिलीजियस, यानी धर्म से जुड़े हुए हैं। और इनके पहले हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। और इसके बाद हम दा के यूज और भी करते हैं। दा के यूज जो करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। आइए हम बात करते हैं, तो दा का इस्तेमाल जब होता है हम किसी भी कंपेयर करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में यूज तब करते हैं जब हम किसी पे कहीं पे सिलेक्शन देना होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, राम इज द टालेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लास में कहीं ना कहीं उसको स्पेशलिटी दे रहे हैं, यानी उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो क्लास में राम इज द टालेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी राम कक्षा में सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा बच्चा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जब दा का यूज होता है, जब हम किसी भी पर्सन, एनिमल की बात करते हैं, जो उसकी विशेष आदत के बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले भी दा का यूज करते हैं। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल,
तो यहाँ पे क्या हम इसका मतलब क्या होगा कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, क्या क्वालिटी शो कर रहा है, डॉग की विशेषता होना ईमानदार, यानी ईमानदारी उसका गुण है जो उसकी विशेषता है, यानी एक जानवर की विशेषता को बता रहा है। तो इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो द का यूज हम किसी भी अंग के बारे में बात कर ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, ही इज वाउंडेड, he is wounded in the arm। he is wounded in the arm। आर्म क्या है, हमारा शरीर का अंग है, यानी इसके पहले हम दा का यूज कर लेंगे। तो ये हमारे कुछ यूजेज होते हैं। इसके बाद जब कहीं पे भी हम किसी भी अंग की बात जो हम कर चुके हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे किसी धार्मिक बुक की बात की, जो मैंने पहले भी बताया, तो धार्मिक बुक में भी करते हैं। तो ये हमारे कुछ यूजेज होते हैं जो दा के यूज होते हैं। यानी दा का यूज जो होता है वो हमारा कंपैरेटिव में भी, कंपैरिजन में भी यूज होता है। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं या कहीं पे भी हमें कंपेयर करते हुए किसी का सिलेक्शन करना होता है तो वहाँ दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज में भी यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें दा की, तो पहले जब किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी दा का यूज होता है, यानी पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं तो दा का यूज होता है। तो ये हमारा था कुछ जो हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, इन तरह से किया जाता है। और आर्टिकल में एन के यूज के समय हमेशा ये याद रखना होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग तो कुछ अलग लिखा होता है। जैसे हमने देखा भी पहले वीडियो में, एग्जाम्पल के तौर पर फिर से देख लेते एक बार। हमने ऑनेस्ट लिखा था, आवर लिखा था, एयर लिखा था, ये 3 वर्ड्स लिखे थे। अब इस प्रकार के वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के अनुसार, यानी हिंदी वर्णमाला के स्वर के अनुसार होता है, तो वहाँ पे जो हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं वो एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के वॉवेल्स के अनुसार होता है, सॉरी हिंदी वर्णमाला के जो हिंदी स्वर हैं उसके अनुसार उसके व्यंजन से होता है, या हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होता है, तो वहाँ पे ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यूनियन लिखा, आप देख सकते हैं यूनियन, यूनियन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनियन से होता है। यू हमारा क्या है, यू हमारा एक वॉवेल है इंग्लिश वर्ड लेटर का, यानी इंग्लिश लेटर्स में अगर हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार तो यू हमारा क्या है, एक वॉवेल है। और हिंदी वर्णमाला में क्या हुआ, यू का प्रोनाउंसिएशन किससे हुआ, या से, और या हमारा क्या होता है, ये हमारा व्यंजन होता है। तो ये इसके पहले हम एन का अगर यूज करते हैं तो वो हमारा यूज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, जैसे यूनियन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, यूटिलिटी हो गया, तो इन सब वर्ड्स के पहले जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के अकॉर्डिंग होता है तो वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, भले ही उसको हम इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार, इंग्लिश लेटर्स में भले ही उसको हम वॉवेल्स के साथ लिख रहे हो, लेकिन ये डिपेंड इस पे करता है कि हिंदी वर्णमाला में उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हो रहा है। तो आई थिंक आज के वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स का यूज़ किस तरह से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो की जो मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को अधिकतम सब्सक्राइब करिए। और बेसिकली आप लोग अपने कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।